हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। माय नेम इज़ एंडी दीक्षित एंड हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स लेसन नंबर 4 और यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्पेशल रूल्स को। उससे पहले गाइज, मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था ओवरव्यू में कि मैं आपको जो है केवल बेसिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बेस्ड बताऊँगा। लेकिन मैंने लेसन नंबर 2 और 3 में भी आपको स्ट्रक्चर बेस्ड बता दिया था, यानी कि पास्ट एंड डेफिनेट तक, ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव को। लेकिन इस लेसन में मैं सारे टेंस और सेंटेंस के कॉन्सेप्ट्स एक साथ, उनकी वर्ब्स एक साथ आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मैं स्पेशल यूजेस लेकर के आया हूँ, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स बहुत जो स्पेशल यूजेस के तो साथ में ही है, लेकिन उन टेंस और सेंटेंस के आगे के स्लाइड्स में होंगे, आगे के लेसन्स में होंगे। So it's active and passive for SSC, CGL and CPO and also helpful for banking exams because वहाँ से भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में या फिर कॉमन एरर्स में इसके कॉन्सेप्ट्स पूछ ले जाते हैं। और शेयर नहीं कर रहे हो, ये आप जो है बहुत गलत कर रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। उससे पहले टू अंडरस्टैंड बेटर द रीजन्स, स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट्स एंड सीक्रेट्स ऑफ वॉइस, रीजन्स, स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड सीक्रेट ऑफ वॉइस, प्लीज वॉच लेसन 1 यानी कि ओवरव्यू एंड लेसन 2 एंड 3, ठीक है, इनको जरूर देखिएगा। सो नाउ यू नो द स्ट्रक्चर एंड फ्रेमिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में आपने स्ट्रक्चर एंड फ्रेमिंग को अच्छे से सीखा। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेंजिंग वर्ब्स। अब हम सीखेंगे वर्ब्स के चेंजिंग के कॉन्सेप्ट्स को। इन एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव दोनों सेम रहता है। अब देखिए, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने समझा था स्ट्रक्चर बेस्ड, यानी कि मैंने सिंपल सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का, मैंने सबके स्ट्रक्चर अलग अलग बना के सेट किए थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट एक साथ इनको सॉल्व करेंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जिन लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पता होना चाहिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। और in negative and interrogative sentence do and does also the first form। then simple फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट सिंगुलर ही शी इट रहता है तो एस और एस यूज करते हैं, तो गो का गोज हो जाता है, इसलिए डू का डज हो गया, ई एस एस में भी लग गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये चेंज हो जाता है इज, एम और आर एंड मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म। एंड यू नो इट वेरी वेल, देन इन एवरी पैसिव फॉर्म, इन एवरी पैसिव सेंटेंस यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्लियर ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, तो इज, एम, आर एंड मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट का भी स्ट्रक्चर आपने देखा था। सेकंड फॉर्म हम कैसे पहचानेंगे, दिस इज पास्ट। तो अंग्रेज लोग जब भी पास्ट की बात करते हैं वो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, गो का वेंट, देन सिंपल। तो पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर वो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड यूज करते हैं, तो डिड भी सेकंड फॉर्म ही है ना डू और डज की, दैट्स वाई। तो हम कैसे भी इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, ये बहुत ईजी है, मैं कराऊंगा डेफिनेटली। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। तो सेकंड पास्ट को दिखाने के लिए जब उन्होंने प्रेजेंट को दिखाने के लिए इज, एम, आर एंड थर्ड फॉर्म यूज किया, तो पास्ट को दिखाने के लिए वॉज एंड वर एंड थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट में मिलेगा आपको विल और शैल विद मेन वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म। तो आप सब जानते हो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आपको क्या करना है, विल बी एंड शैल बी यूज कर देना एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैं आगे के लेसन्स में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि बी क्यों लगा, है ना। वैसे आप जानते हो तो अच्छी बात है। तो विल और शैल में आप विल बी एंड शैल बी लगा देंगे एंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ओके ना। विल और शैल में विल बी एंड शैल बी एंड थर्ड फॉर्म, विल और शैल में विल बी एंड शैल बी एंड थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि आईएनजी, रहा है, रही है, रहे हैं, वह पढ़ रहा है, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म रीडिंग, स्टडिंग, प्लेइंग एटसेट्रा। तो इज, एम, आर के साथ में आईएनजी लगती है, तो आपको क्या करना है, इज, एम, आर एज पर द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेकर के आओगे, स्ट्रक्चर आपको पता ही है। उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज या वर के साथ आईएनजी, तो आपको वाज या वर के साथ भी बीइंग एंड थर्ड फॉर्म लगाना है। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वाज और वर, और अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी होती है एक्टिव में, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी को देख करके बीइंग लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगनी है। सिंपल सी बात है, पास्ट को देखने के लिए वाज एंड वर और प्रेजेंट को देखने के लिए इज, एम, आर।
फ्यूचर कंटिन्यूस में नो चेंज, आपकी मेहनत कम हो गई, लेकिन मैं इसको भी चेंज करूंगा, होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन हमारा जो ग्रामर है, जो एसएससी है, वो इसको एडमिट नहीं करता, वो एक्सेप्ट नहीं करता। दैट्स मीन्स ये इसका सेंटेंस नहीं पूछा जाएगा। तो विल बी एंड शैल बी आईएनजी, तो बी ऑलरेडी लग रहा है तो इसका बन जाएगा, लेकिन नहीं बनाते हैं, इसलिए नो चेंज इन पैसिव। तो पास्ट को वाज एंड वर, और आईएनजी को बीइंग एंड थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट को इज एम आर, आईएनजी को बीइंग एंड थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में आप सब जानते हो परफेक्ट का सेंस आता है तो थर्ड फॉर्म और हैज हैव का यूज होता है। हैज और हैव प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, तो जब कभी भी आप थर्ड फॉर्म देखो और हैज हैव देखो तो हैज बीन और हैव बीन कर देना, हैव बीन और हैज बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाने के लिए बीन लगाया है और पैसिव की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म अगर आपको दिखे प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैव बीन, हैज बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, हैज और हैव प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हैड हो गया। हैड के साथ मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म तो आप यूज करेंगे हैड बीन एंड मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, आपको बीन लगा देना है बस। देन पास्ट परफेक्ट हैड एंड हैड बीन एंड मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, तो जिस तरीके से हैज और हैव में बीन लगाया है हैड में भी बीन लगा देना है। फ्यूचर परफेक्ट, इनके एग्जांपल्स हम आगे करेंगे, ठीक है ना, बहुत इजीली समझ में आएंगे यार, और फिर हाई लेवल भी कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। देन फ्यूचर परफेक्ट विल हैव एंड शैल हैव मिलेगा, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज हैव हैड जहां दिखे बीन लगा देना एंड थर्ड फॉर्म लगा देना, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन एंड आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आईएनजी, नो चेंज एंड नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, लेकिन होता है बट यहां नहीं होगा, वो मैं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं स्पेशल यूजेस, तो आप उनको समझ के होंगे, वीडियो लेसन है दोबारा देख सकते हैं। स्पेशल यूजेस ऑफ पैसिव, इसमें ये कह रहा है इफ एक्टिव सेंटेंस विद मॉडल ऑक्सिलरीज, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ है, यानी कि अगर आपका एक्टिव है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब के साथ में मॉडल वर्ब कौन सी होती है, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे आई कैन गो, आई विल गो, आई शैल गो, आई मे गो एटसेट्रा, तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट, पैसिव जब आप बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को तो सबसे पहले लेकर के ही आओगे भाई, क्योंकि पैसिव ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, एक्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। देखो जो मैं बता रहा हूं दैट इज करेक्ट, बुक्स में भी कभी कभी क्या दे रखा होता है पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं उनको प्रूव कर सकता हूं। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तभी तो पैसिव बना, देन सिंपल ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। मॉडल वर्ब्स जो दे रखी हैं वही देनी है आपको, जैसे शैल दे रखी तो शैल, विल दे रखा है तो विल, उसके बाद बस आपको बी लगा देना है एंड मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ में सब्जेक्ट बाद में ही आएगा, ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब्स शैल, विल, शुड, वुड, शैल और विल तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में देख ही चुके थे, तो शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, यानी कि जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू एटसेट्रा, इन सब में बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। एग्जांपल्स देखो, एक्टिव आया आई मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। तो पैसिव आया, ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर, तो द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। मॉडल वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं रहता कि इसके साथ ये लगाओ, मस्ट है ऊपर तो नीचे भी मस्ट आ गई। अब ये मस्ट मॉडल वर्ब है तो बी लगा दिया एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाय मी, आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर मी बन के आ गया बाई के साथ में, तो ये सब्जेक्ट है लेकिन प्रेपोजिशन के साथ और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है लेकिन है ये सब्जेक्ट, तो क्योंकि मदद तो यही करेगा ना। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी। एक्टिव देखो, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव में इंग्लिश, कैन जो ऊपर है वही कैन नीचे आ गया, बी एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय हिम, सिंपल। एक्टिव आया, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो देखो ये आपका पैसिव टू एक्टिव आ जाता है। तो कभी कभी मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब आपको पैसिव से एक्टिव बनवाना है तो केवल इतना ही आएगा। तो आवर कंट्री ऑब्जेक्ट है तो आवर कंट्री आ गया, शुड हेल्प मॉडल वर्ब हो गई, बी मॉडल वर्ब के साथ शैल, विल जो भी ऊपर होता है वो नीचे लगा देते हैं, यहाँ शुड है तो यहाँ पे भी शुड आ गया,
बी एंड थर्ड फॉर्म लव्ड, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। अब बाय के साथ में वी को अस बना करके बाय अस क्यों नहीं लिखा? वो रीजन ये है कि नहीं लिख सकते और लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा सा मतलब है आवर कंट्री शुड बी लव्ड, हमारा देश को प्रेम करना चाहिए, हमारा देश प्यार किया जाना चाहिए, हमारे देश से प्यार किया जाना चाहिए। देन सिंपल कौन करेगा भाई? हम ही तो करेंगे। तो बाय अस अंडरस्टूड है, जहां पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है नहीं लगाते। ओके। एक्टिव देखो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट। अब वन इंडेफिनिट है, किसी को भी अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, लेकिन प्रॉमिस निभाए जाने चाहिए। तो प्रॉमिस अगर मैं बोलूं निभाए जाने चाहिए तो अंडरस्टूड हो रहा है सबके द्वारा निभाए जाने चाहिए, इंडेफिनिट वे हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, तो वन सब्जेक्ट हो गया। अब एक्टिव में इंडेफिनिट क्यों लगाया सब्जेक्ट? क्योंकि भाई एक्टिव तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो जब सब्जेक्ट पता नहीं होता तो इंडेफिनिट या अंडरस्टूड को लेकर के आते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो सेंटेंस सब्जेक्ट से ही होगा ना, और वो भी एक्टिव का। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, पैसिव बनाओ, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट हो गया, वंस नहीं लगाएंगे, ओनली प्रॉमिस शुड बी केप्ट, बाय वन नहीं लिखेंगे, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिस निभाना चाहिए। तो किसको? सभी को, जो करेगा उसको। दे मस्ट डू इट एट वंस, तो इट हमारा ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, मस्ट हमारी मॉडल वर्ब हो गई, डू हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और इट हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब हो गया डू। तो इट को हम यहां ले आए, इट मस्ट बी डन, डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई, एट वंस एडवर्ब आ गया। एनीबडी कैन इजीली डू दिस वर्क, तो दिस वर्क कैन बी डन, कैन बी इजीली डन, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया दिस वर्क, कैन जो ऊपर है वही नीचे आ गया, फिर हम बी लगाएंगे ही, एडवर्ब इससे पहले आ जाएगा। इजीली डू तो इजीली डन, डू का तो डन करेंगे ही करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में जो बनाना, सॉरी थर्ड फॉर्म में जो बनाना है। एक्टिव आया, नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो सीधा सा मतलब कोई भी नहीं कर सकता था, तो अंडरस्टूड हो गया ना। तो क्योंकि इसमें क्यों लगाया फिर अंडरस्टूड एक्टिव में? फिर वही वाली बात, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो इंडेफिनिट हो, अंडरस्टूड हो, अनिश्चित हो, लगाना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा एक्टिव। लेकिन पैसिव तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट लगाओ मत लगाओ, अगर अंडरस्टूड है या फिर इंडेफिनिट। अंडरस्टूड यानी कि ऐसा है कि सब जानते हैं। तो जैसे नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व्ड। एवरीवन विल डू दिस वर्क या हिज वर्क, एवरीवन के साथ हिज लगता है, पॉजेसिव केस प्रोनाउन में आप पढ़े हो। एवरीवन विल डू हिज वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया हिज वर्क, विल ऊपर जो है वही नीचे, मॉडल वर्क के बाद बी डन बाय एवरीवन। अब एवरीवन के साथ बाय एवरीवन क्यों लगाते हैं सर? ये भी तो अंडरस्टूड है, लेकिन यहां लग सकता है। क्यों लग सकता है? अगर मैं बोलूं दिस वर्क विल बी डन, यह काम किया जाएगा हर एक के द्वारा, तो यहां पर प्रेशर दिया जा रहा है, इंडेफिनिट वे नहीं है, तो इसलिए बाय एवरीवन लगा सकते हैं। इंटरोगेटिव देखो, देखो इस पर आप है ना, मेरे को जनरली ये मत बोलना कि सर क्या कह रहे हैं। एवरीवन के साथ में ये सिचुएशन बन सकती है कि अगर मैं बोलूं कोई भी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हर एक आदमी को ये काम करना पड़ेगा, तो ये काम हर एक आदमी के द्वारा किया जाएगा, तो यहां पर एक एम्फेटिक बनाया जा रहा है, दैट्स व्हाई बाय एवरीवन यूज किया। इंटरोगेटिव देखो, कैन यू बाय दिस कार, तो इंटरोगेटिव में कैन आ गया पहले, तो वही सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है एक्टिव में, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना, या इंटरोगेटिव वर्ड पहले आता है, तो वो जो इंटरोगेटिव वर्ड है वही नीचे रहेगा। जो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत हो गई तो पैसिव भी इंटरोगेटिव में रहेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब उसके बाद में कैन के बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन पैसिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो कैन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया दिस कार। अब यहां पर बी लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट के बाद में, बॉट थर्ड फॉर्म बाय यू, ओके ना। इंटरोगेटिव मार्क्स, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।